Hello to everyone, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related with the unit magnetic effect of current, we have next topic is some important terms used in magnetism. बेसिकली क्या है, हमने यहाँ पे टर्म्स के बारे में डिस्कशन करना है जो मैग्नेटिज्म से रिलेट करेंगे. क्लियर? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. क्लियर? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा. सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं अबाउट रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं. ये रेशियो हमारे पास होती है म्यू बाय म्यू नॉट का. क्लियर? क्योंकि जैसे देखिए फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास जिस टाइप से आता था ना, अपसाइलन आर इक्वल टू अपसाइलन बाय अपसाइलन नॉट, ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, ये डेफिनेशन आएगा म्यू आर इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट. म्यू हमारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी मटेरियल की इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, और ये क्या होगी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगी मटेरियल की इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम. ये वैक्यूम की प्रेजेंस में होगा और ये मीडियम की प्रेजेंस में होगा. तो आपके पास ये जो रेशियो होगी वो हमारे पास क्या होगी, म्यू आर होगी. एज वी नो कि हमारे पास जो म्यू का ऐसे यूनिट होता है वो होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो नीचे का भी यही होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसके हमारे पास क्या होंगे, 9 यूनिट्स. मींस आपके पास जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसके यूनिट्स नहीं होंगे. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक टर्म्स जो रिलेट करेगी मैग्नेटिज्म के साथ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वो, तो उसी को जस्ट मैंने आगे क्या करना है एक बार बताना है. आपके पास क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. क्लियर? या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन. तीनों सेम ही है, जिसे हम B से डिनोट करते हैं. तो इसका जस्ट डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है. एज वी नो द फार्मूला, F इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा. दिस इज एक्स एक्सिस, y axis and this one is z axis. Clear? There is a one charge particle is randomly moving in a plane, मतलब ये जैसे x है, this one is y and this one is z axis. एक चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट x एक्सिस के साथ, और b x एक्सिस के लॉन्ग अप्लाई किया है. तो जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, and the perpendicular component is v sin theta. क्लियर? तो हमने जस्ट यहां पे क्या करना है, b को डिफाइन करना है. b इक्वल टू क्या होगा, f डिवाइड बाय q v sin थीटा. b मेरे पास f के इक्वलेंट होगा कब, जब चार्ज क्या होगा 1, वेलोसिटी क्या होगी 1, एंगल कितना होगा 90 डिग्री. क्लियर? मींस क्या होगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से बता सकता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन होगा. मींस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर्टिकुलर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना फोर्स वो एक्सर्ट करेगा. तो हमारे पास क्या होगा, B इक्वल टू एफ होगा कब, जब चार्ज 1 होगा, यूनिट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहां पे वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी.
नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर हम इसे बोल देते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मींस मैग्नेटाइज करने की कितनी फोर्स है, कितनी पावर है, दैट वी हैव टू सी है। क्लियर। अब देखिए आपके पास है क्या यहां पे, इसे हम डिनोट करते हैं H से। क्लियर। और ये हमारे पास होता है इसका एक्सप्रेशन B इक्वल टू म्यू इंटू एच। तो ये जो H हमारे पास है वो है B बाय म्यू का रेशो। मींस आपके पास जो रेशो होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ द मीडियम। अगर मान लो मैं वैक्यूम के लिए लेता हूं तो वैक्यूम के लिए मैं इसको लिख सकता हूं बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच नॉट। लिखना चाहते हो एच नॉट लिख लो, नहीं तो एच रहने दो। तो आपके पास ये एच क्या आ जाएगा, बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो ये क्या होगी, इन द वैक्यूम रेशियो होगी। मींस ये मीडियम के लिए होगी और ये वैक्यूम की प्रेजेंस में होगी। अब मैंने ना इसका फिजिकली मतलब समझना है कि आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। कि जैसे देखिए आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पोल पीसेस लिए लाइक दिस वन इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज अ साउथ पोल, और यहां पे मैंने क्या किया, एक मटेरियल को प्लेस किया। अब देखिए होता क्या है, एक टेंडेंसी तो क्या होती है मैग्नेट की होती है इस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करने की, और एक टेंडेंसी क्या होती है इस स्पेसिमेन की भी होती है मैग्नेटाइज होने की। क्योंकि देखो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि वो इजीली मैग्नेटाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्ट आयरन को लेता हूं तो उसमें जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो जल्दी से आ जाती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल आल्सो। और मैग्नेट की पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेटाइज करना एक मैग्नेट के ऊपर भी डिपेंड है और एक स्पेसिमेन के ऊपर भी डिपेंड है। तो ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, जो H पैरामीटर होगा, रिलेट करेगा विद द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मींस जो आपने पोल पीसेस अप्लाई किया ना उनकी स्ट्रेंथ से रिलेट करेगा। मींस इट इज अ डिग्री और द एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन। कि मींस मैग्नेट इसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वही चीज आपके पास क्या होती है, H होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ इसके ऐसे यूनिट में बता देता हूं एक बार कि किस टाइप से आएंगे। कि जैसे हमारे पास रेशियो है B इक्वल टू म्यू एच, तो H क्या है B बाय म्यू। तो B के यूनिट क्या होते हैं टेस्ला, और म्यू के क्या होते हैं हमारे पास टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर। अब ये टेस्ला से टेस्ला कैंसिल आउट हो गया तो यहां पे क्या आ गया एम्पियर पर मीटर। तो आपके पास जो है H होगा इसके ऐसा यूनिट क्या होंगे एम्पियर पर मीटर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी टाइम्स आया भी हुआ है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर। सो योर आंसर विल बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट पैरामीटर इज intensity of magnetization। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम I से डिनोट करते हैं, और इसका मीनिंग क्या है आपके पास, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये दो पोल पीसेस लिए और यहां पे मैंने स्पेसिमेन को प्लेस किया। एक तो मैंने टेंडेंसी देखी थी कि ये जो मैग्नेट है पोल पीसेस इसको कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं, और एक टेंडेंसी मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती थी कि कितना ये मैग्नेटाइज हो सकता है। तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इट इज अ डिग्री और द एक्सटेंट अप टू विच अ मटेरियल कैन मैग्नेटाइज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मींस ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इसकी कितनी टेंडेंसी है, वो चीज हमारे पास क्या होगी I होगी। मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिफरेंट है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा आपके पास डिफरेंट होगा। क्लियर। इस टाइप से आपके पास आएगा। या फिर एक अनदर मैनर में हम इसे क्या कहते हैं I को, कि ये रेशियो होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of a specimen divide by the volume of that specimen। means magnetic dipole moment to the volume of the substance, जो आपके पास रेशियो होगा वो क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। क्लियर। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर,
वॉल्यूम के क्या होते हैं मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ गया एम्पियर पर मीटर। सो यू कैन सी कि चाहे आपके पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, उनके एसआई यूनिट क्या होंगे सेम। सो यू कैन राइट एनीथिंग, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैविंग द एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर, सो यू कैन गिव योर आंसर either intensity of magnetization or magnetic intensity। clear? now last basic terms जो हमारे पास आती है वो है magnetic susceptibility। magnetic susceptibility जो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज काई एम, इस सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोलते हैं काई। क्लियर? अब ये जो आपके पास काई एम होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, रेशियो होता है आई बाय एच का, मींस इट इज अ रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल, कि मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो आपके पास होगा वो क्या होगा, काई एम होगा। एंड यू कैन सी कि आपके पास इसके यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है और इसके यूनिट भी आपके पास एम्पियर पर मीटर है, सो बोथ आर कैंसल आउट, तो इसके आपके पास क्या होंगे 9 यूनिट्स। सो ये जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिज्म से क्या क्या रिलेट करती है, कि B का मीनिंग क्या होता है, H का मीनिंग क्या होता है, I का मीनिंग क्या होता है, म्यू का मीनिंग क्या है, म्यू नॉट का मीनिंग क्या है, म्यू आर का मीनिंग क्या है, काई एम का मीनिंग क्या है। सो ऑल पैरामीटर दैट शुड बी क्लियर। एनी डाउट, मींस ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए।